आजसू भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो का कहना है कि कल्याण के लिए किसी जाति की कितनी भागीदारी है ये जानना जरूरी है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उनसे बातचीत की है सहयोगी राकेश ने। जातीय जनगणना के बाद पूरे देश में इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। झारखंड की मौजूदा पॉलिटिक्स भी इसी के आसपास है। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आजसू प्रमुख सुदेश महतो हैं। सुदेश जी, आपका नजरिया क्या है जातीय जनगणना को लेकर? बिहार के बाद तो पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। अब तो देखो, बहुत पहले से हम इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, और बिहार एक उदाहरण जरूर पेश कर दिया। बिहार ने आगे बढ़कर काम किया है। जब राज्य अलग होने के बाद जो हमारा स्टेट का एक बेसिक डाटा, जो जातीय समीकरण सामाजिक रूप से न्याय देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारा, चूँकि ST SC इनका डाटा आ जाता है, शेष का डाटा आ नहीं पाता, तो ये पता भी नहीं चलता है कि हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं, राज्य सरकार कल्याणकारी योजना चल रहे हैं, सामूहिक रूप से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें हम सभी को साथ पा रहे हैं कि नहीं। सभी लोगों का जो बराबर डेवलपमेंट होना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होना है, उसमें इनको साथ में रख पा रहे हैं कि नहीं, ये हो नहीं पाता है। इसलिए बेसिक मानक को क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि राज्य के अंदर हमारा ये सर्वे होना चाहिए, और सर्वे के आधार पर जनगणना सभी का, एक एक छोटा छोटा समुदाय का भी जनगणना आना चाहिए। ये सोशल रूप से होना चाहिए, फिर इसका इकोनॉमिक साइड में भी जाना चाहिए। जैसे सोशल आ जाएगा, हम उसके आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देंगे, और आर्थिक रूप से वो कहाँ आज के दिन में है ये देखना होगा। जब ये आ जाएंगे तो स्पष्ट रूप से राज्य का एक बेहतर प्लान बन सकता है। सरकार तो कह रही है, मुख्यमंत्री ने हाल में कहा कि हम तो 2 साल पहले से ही अप्रोच कर रहे हैं, हमने तो चिट्ठी भी लिखा, विधानसभा से पास करा कर राजभवन भी भेजा। देखो, मुख्यमंत्री को पॉलिटिक्स करना आता है, राजनीति करना आता है, भावनाओं को कुरेदना आता है। वो राज्य के लिए सोच नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है कि राज्य के अंदर बैठा हुआ, शीर्ष पे बैठा हुआ, जिनसे काफ़ी उम्मीद बनाए लोगों ने अपना जनमत दिया था, वो स्टेट के और स्टेट के भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं, लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो आज भी ये बहुतायत समाज के साथ वो खेल रहे हैं भावनात्मक रूप से। जब किसी खिलाड़ी में पॉजिटिव रूप से चीज़ों को बनाना नहीं आता तो खेल बिगाड़ के भी कभी कभी वो लोग काम अपना बना लेते हैं। ये काम हो सके हमारे हेमंत जी का बन सकता है, लेकिन राज्य की इतनी बड़ी आबादी का कल्याण कभी नहीं कर सकते। ये लिखा जाएगा कि आपने वोट लेकर आपने सत्ता तो पाई, लेकिन आपके सत्ता से यहाँ के लोगों का कोई उपकार ना हुआ, कल्याण ना हुआ, और राज्य सरकार पीछे चली गई। ये भी आंकड़ा आएगा। तो ये राज्य सरकार जिस रूप से बोल रही है कि मैंने चिट्ठी लिखा, बताओ ये किस रूप से एक राज्य का जिम्मेदार आदमी, जब दुनिया देख रही है, जान रही है कि खास सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया राज्य के अंदर में कि कोई भी आरक्षण के संबंध भी कुछ भी करना है तो राज्य सरकार अधिकृत है। उसी के सामने बिहार कर रही है, उसी के सामने राजस्थान ने ओपन कर दिया। अभी आप देखेंगे कर्नाटका से लेकर कई राज्य ऐसे होंगे जो सामने आकर इन चीजों पर निर्णय लेंगे। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का ये इस तरह का बयान देना बड़ा दया लगता है राज्य के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का भी रोना रोते हैं ना कि हम उतने सक्षम नहीं, हम अपने स्तर से करा नहीं सकते, इसलिए वो केंद्र राज्य की जिम्मेदारी लेने से पहले कि उनकी भावना और उनकी बातों को देख लो। जब राज्य के बारे में लोगों को अपील कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे सेंट्रल की कोई जरूरत नहीं। आप सेंट्रल रिलेशन भी तो नहीं रखते हैं कि देखो उड़ीसा को देखो, सेंट्रल के साथ सारा रिलेशन रखते हैं, सेंट्रल की सारी योजनाएं यहाँ आती है। मैं तो कई बार बोला कि हमारे राज्य के ये 4 साल के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री किसी एक इश्यूज के साथ, डेवलपमेंट किसी एक इश्यू के साथ, राज्य का कोई महत्वपूर्ण विषय के साथ कितना बार दिल्ली गए, किस मंत्रालय में, कितना बार लोगों से मिले, ये तो जानकारी मुझे दे दीजिए। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा हुआ नहीं। इतने महत्वपूर्ण विभाग को नेतृत्व देते हैं, उस विभाग में कभी बैठ के उनकी समीक्षा के अलावे साल 2 साल में एक समीक्षा कर लेते हैं। ये किस व्यवस्था में चल रहे हैं? यहाँ रोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, रोज उसके पीछे लगना पड़ता है। काम ऐसे थोड़ी होता है, परिणाम ऐसे थोड़ी आते हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ये इतना डिबाट देखने वाला केवल राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के राज्य को बहुत पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। आजसू का अप्रोच क्या होगा आने वाले दिनों में? हर हालत पर जातीय जनगणना का दबाव रहेगा। हम लोग कोशिश है, और हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार और जो कांग्रेस भी अगर ये बात बोल रही है तो कांग्रेस शासित ये प्रदेश है, तो यहाँ पर भी उनको कहना चाहिए कि मैं यहाँ लगाओ, और ये बनना चाहिए। केवल लोगों की भावना और वोट के लिए ये बहाना नहीं चलेगा। उनको हर हालत पर इस राज्य में जातीय जनगणना करना पड़ेगा, और इन लोगों को मूल्यांकन करना पड़ेगा इस 4 साल में अपने राज्य को कहाँ छोड़ दिया है। अब तो राहुल गांधी भी कल खुलकर बोले कि 24 में अगर उनकी सरकार आती है तो तमाम जगहों पर वो जातीय जनगणना कराएंगे। देखो, 10 साल तक तो मनमोहन जी की भी सरकार थी। परिस्थितियां बदली है, राजनीति बदली है, तो सब्जेक्ट भी बदलता है।
मैं ये जानता हूँ राजनीति में वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं कह रहे हैं तो करके दिखाए। ये प्रदेश भी है, जब वो 5 प्रदेश का नाम लिए तो झारखंड का नाम क्यों नहीं लिए? ये मेरा आग्रह है कि वो झारखंड में अपनी गवर्नमेंट को आदेश दे कि यहाँ पर ये उदाहरण पेश करे। यहाँ चुनाव नहीं है, यहाँ चुनाव नहीं है, यहाँ जल्दी करे। समय है, हो सकता है एकदम बिल्कुल से हो सकता है, पहल करना चाहिए, पहल करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। आप लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली भी गए थे, गृह मंत्री से मुलाकात भी हुई थी उस वक्त। ये दोनों सारे विषयों को लेकर हम लोग गए थे। कार्यक्रम इनका बना नहीं, ये जाने का था, सारना कोड वगैरह का मामला था, ये समय ही नहीं लिया उस विषय को लेकर। बाद में जब जब एक समूह जब दिल्ली में दबाव बनाता है तो ये अपने को रिप्रेजेंट करते हैं कि विषय के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, यही काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री का ये काम थोड़ी होता है कि आप अपने को विषय पर बनाए रखो, इसलिए आप काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गुड्डू के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। तो फिलहाल पूरे देश में जातीय जनगणना सियासत का एक नया मुद्दा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।